नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस एंड द इकोनॉमी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की समस्या ये सिर्फ हमारी हेल्थ पर ही नहीं बल्कि हमारी इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी पर भी बहुत इफ़ेक्ट डालेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानना कि ये हमारी जीडीपी इकोनॉमी पर कैसे इफ़ेक्ट करेगी और ये कैसे जुड़ी है एक आम आदमी से। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस के साथ। कोरोना वायरस इज़ द लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कोज इलनेस। बेसिकली कोरोना वायरस एक फैमिली है जिसके अंदर अभी एक नया वायरस आया है जिसका नाम कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस है। इसके सिम्टम्स हैं, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जो कॉमन कोल्ड में हमें होता है वही सिम्टम्स सेम इसके भी हैं। इस कोरोना वायरस को सबसे पहले चाइना की वुहान सिटी में 31 दिसंबर 2019 को देखा गया था। उसके कुछ समय बाद WHO ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया क्योंकि ये एक छोटी बीमारी नहीं है। डे बाय डे इससे इन्फेक्टेड होने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया के अंदर भी करीब 15,000 के आसपास लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं और 500 के आसपास लोग इससे मर गए हैं। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को ही नहीं बल्कि हमारे इकोनॉमी को भी ज़बरदस्त हिलाने वाली है। तो देखते हैं कैसे किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। Economic growth can be defined as the increase in inflation adjusted market value of goods and services produced by an economy over a time. We calculate it with the help of GDP, basically gross domestic product. Indian economy is classified into three major sector. Basically GDP के अंदर हमारे तीन major sectors जो हम define करते हैं, agriculture and allied sector, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। इन सब को कैलकुलेट करके कि हमने पूरा एक साल के अंदर हमने एग्रीकल्चर में क्या उगाया है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ ने क्या क्या प्रोडक्ट निकाले हैं और कौन कौन सी सर्विसेज लाइक IT सर्विसेज, फाइनेंस, रियल एस्टेट से हमें क्या क्या हमें इनकम हुई है, इन सबको हम एडअप करके फॉर्मूले से एक वैल्यू निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं GDP वैल्यू, जो ये बताती है कि एक कंट्री या एक इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ किया है, कितना बढ़ी है और कितना कम हुई है। सो एज़ पर इकोनॉमिक ग्रोथ वी आर लूजिंग। तो जैसे हम ये देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हम पिछड़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि नो लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रीज आर क्लोज ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, क्लोजिंग ऑफ स्मॉल शॉप्स। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हम लॉकडाउन में हैं तो सब कुछ हम बंद है, कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ज़ीरो आवर ऑफ वर्किंग है। तो हम देखते हैं कि इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है इसका। बेसिकली देयर आर थ्री मेजर चैनल ऑफ इम्पैक्ट। तीन मेजर चैनल हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं, लिंकेज, सप्लाई चेन एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। In term of trade, China is the world largest exporter and second largest importer. जब हम ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जो अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है, और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है जो बाहर से सामान लेता है, पूरी दुनिया से लेता है, सेकंड लार्जेस्ट। इन टर्म ऑफ इम्पोर्टर ऑफ इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया क्या क्या इम्पोर्ट करता है, तो द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन चाइना इज़ ह्यूज। तो बहुत ज़्यादा है, हम चाइना से बहुत लेना देना करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट की। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या लेते हैं, करीब 45% सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, वो हम चाइना से लेते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, हम चाइना से लेते हैं 65 से लगभग 70% तक। और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है जो हम चाइना से लेते हैं, करीब 90%। अब देखते हैं हम एक्सपोर्ट। इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट, चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर एंड अकाउंट फॉर अराउंड 5% शेयर। बेसिकली हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया का चाइना, और जिसकी वजह से अभी लॉकडाउन है तो हम चाइना से को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि केमिकल, प्लास्टिक, फिश प्रोडक्ट, कॉटन, ये सब कुछ जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं वो सब बंद हो गया, जो कि सीधा सीधा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर इफ़ेक्ट डालेगा। इन चाइना अबाउट 72% ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया आर लोकेटेड। चाइना के अंदर इंडिया की 72% कंपनीज़ है जो कि है IT है, BPO है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल है, लॉजिस्टिक है, केमिकल्स है, जो कि अब लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो चुकी है।
अब हम देखते हैं सेक्टर वाइज, हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। Chemical industry. It was found that 20% of production has been impacted due to dispersion in the raw material. China is a major supply of indigo that is required for denim. एक हमारा इंडिको नामक इंडिको प्रोडक्ट जो कि हम चाइना से लेते हैं, अब वो नहीं आ रहा है, जो कि डायनम बनाने में हेल्प करता है। Pharmaceuticals industry, despite being one of the top formulation of drug exporter in the world, the pharma industry of India relies heavily on import as a bulk of drugs. जबकि हमारी इंडिया है जो, हम बहुत सारी मतलब बोला जाए तो हम टॉप फॉर्मुलेशन है जो ड्रग्स को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया भी खुद रिलाई करता है बहुत सारे ड्रग्स है जो हम बाहर से लेते हैं, बहुत सारे चाइना से भी लेते हैं और बहुत सारे अलग अलग कंट्री से लेते हैं। अब देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक सेवरल garments and textile factor in China have halted operation that in turn affected the export of fabric, yarn and other raw material. Basically बहुत सारे ऐसे हमारे मटेरियल है जैसे यार्न हो गया, फैब्रिक हो गया, जो हम चाइना को भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो भी हमारा सब बंद हो चुका है। Tourism and aviation, due to coronavirus outbreak, the inflow of tourists from China and from other East Asian region to the India will be impact the tourism sector and revenue. Basically tourism से भी हमारी इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होता है, हमारी ग्रोथ होती है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सारी एयरवेज सब कुछ बंद है, तो टूरिज़म से भी यहाँ पे अब हमारा ज़ीरो पैसा आ रहा है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो डबल हिट हुआ है क्योंकि अनइवन मॉनसून के साथ साथ लॉकडाउन भी हुआ। मोर ओवर फार्मर्स फियर द सोइंग ऑफ समर सीजन क्रॉप एज नोन ऑफ द शॉप सेलिंग सीड फर्टिलाइज़र एंड अदर विटल इनपुट्स। बेसिकली क्योंकि बहुत सारी शॉप्स बंद हैं तो लोगों को सीड्स नहीं मिल रही हैं, और वो ये भी डर रहे हैं कि आने वाले समय में जो लॉकडाउन चल रहा है तो लेबर, क्योंकि सभी लेबर जा रही है अपने घर पे जा रही है सब छोड़ के, तो लेबर कहाँ से मिलेगी कि वो अपनी जो क्रॉप्स हैं वो कैसे लगाएंगे। और अभी जैसे हमें पता है कि हार्वेस्टिंग का टाइम है आने वाला है, तो एक मशीन होती है जिसका नाम कंबाइन है, वो मशीन तो है बट उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और हम सेवरल कोल्ड स्टोरेज की बात एंड वेयर हाउस की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिसको काटने के बाद लोड होने के 1-2 दिन के बाद ही वो लोगों तक पहुंच जाने चाहिए, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी जगह जो हॉटस्पॉट है वहाँ पे कुछ हमारा सामान अटक गया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम सामान पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ की भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और unwilling to work, fearing police beating many laborers and staying home or leaving for their hometown. बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं जो घर से काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन पुलिस है उन पे लाठीचार्ज और ये सब हो जाता है। वैसे तो हमें पुलिस का धन्यवाद करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, बट उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से लेबर्स को जाने देना चाहिए और कौन से को रोकना चाहिए। नाउ वाइंडिंग अप, वर्ल्ड बैंक ने कहा है इस बार हमारी इकोनॉमी जाएगी 1.5% से 2.8%, IMF के हिसाब से जाएगी 1.9%, और इसको नाम दिया गया है ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s में जो हुआ था। वो वैसी बात है क्योंकि सारे सेक्टर्स पे इसका इफेक्ट है। कांट इग्नोर दैट लॉकडाउन एंड पैंडमिक हिट several sector including MSME, hospitals, civil aviation, agriculture and allied sector. World and Indian economy are attempting to mitigate health risk of COVID-19 with the economic risk and necessary measure needed will be taken to improve it. लॉकडाउन एक ऐसा समय है जहाँ पे हमें और हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही इफ़ेक्ट होने वाला है, तो हमें कुछ नीडेड स्टेप उठाने चाहिए ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन से हमारी इकोनॉमी गिरने तो वाली है, पर कुछ नेसेसरी स्टेप्स हमें उठाने चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी इतनी भी गिरे ना। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, होप आपको समझ आया होगा।